स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कैसे बना। अब हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपको क्लियर हो ही है कि हिमालय माउंटेन कैसे बना, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट जो है जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वो हिमालय फॉर्मेशन हुआ है। और पहले वहाँ पे क्या था, एक टेथिस ओशन था। अब जो हिमालय माउंटेन है वो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, तो ये क्या अगर देखा जाए तो ये हिमालय जो है मिलियन वर्ष पहले बना था, लेकिन उसके बावजूद वो क्या था, सदर्न जो प्लेट्यू था उसके उसके बहुत बाद में बना हुआ, इसलिए वो क्या है, यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। मैं आपको बताया था कि जब दो टकराते हैं प्लेट्स तो क्या होता है, तो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्या है, ये जो यहाँ पे माउंटेन बना तो ये क्या फोल्डेड माउंटेन हुआ, ठीक है। ये आपको अगर इस पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें है पूरा डिटेल में समझाया गया है। लोकेशन का है तो जो हिमालय है वो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में है। जैसे आप जब इंडिया का देखेंगे मैप, इंडियन मैप तो आपको पता ही होगा, ऐसे है तो इस तरह से है ना। तो जो है हिमालय आपके इस वाली रेंज में, यहाँ से होते हुए आपके इधर तक है, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये यहाँ से इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में है, ठीक है। ये आप फिगर देखिए, तो हिमालय जो है आपका वो यहाँ से लेकर के और यहाँ आसाम तक, ठीक है, कश्मीर से लेके पूरा आसाम तक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडस, देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस रिवर और यहाँ आपका आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हिमालय जो है आपका वो आपका कहाँ है, नॉर्दर्न साइड में। ये नॉर्थ का एरिया है इंडिया का, तो नॉर्थ में है। और ये बॉर्डर है, चूँकि हमारा इंडिया यहाँ तक पूरा है तो ये बॉर्डर है। और ऊपर से क्या है, ये इंडस रिवर से लेकर के और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। इसमें कहा गया, इसने क्या है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। और विड्थ आपकी 400 से 150 किलोमीटर है। और फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसने कवर किया हुआ है। और विड्थ आपकी देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यही आपका इस फिगर में बताया गया है। और हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि हिमालय जो है वो कंसिस्टेंस जो है वो 3 पैरेलल रेंज आपकी है। अब यहाँ पे आप यहाँ क्लियर नहीं होता, बुक में भी एक बार देख लीजिएगा कि जैसे देखिए ये आपकी एक रेंज है वो कंटिन्यू गई हुई है आसाम तक, ठीक है। उसी के पैरेलल एक जो है टूटी हुई लाइन जो दिख रही है वो आपकी दूसरी लाइन है। और फिर तीसरी आपकी शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, हम इसको ये कहेंगे कि 3 पैरेलल रेंज जो है हिमालय की गई हुई है। एक आपकी सीधे एकदम कंटिन्यू चल रही है, एक आपकी बीच में थोड़ा ब्रेक लिए हुए गई है और एक आपकी वो और ज़्यादा है। तो ये जो हिमालय माउंटेन इसके बीच में ब्रेक क्यों है, तो ये जो हिमालय है ये कंटिन्यू है, ये जो ब्रेक है तो ब्रेक में मीन्स यहाँ से फिर क्या है, रिवर निकली हुई है। जहाँ भी हिमालय जो है वो ब्रेक है, इसका मतलब क्या है, वहाँ से वो रिवर पास थ्रू हुई है। ऊपर से आप कहते हैं कि जो 3 रेंज है हिमालय की, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड, अब हम कहेंगे कि लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, लैटिट्यूड ऐसे होता है, लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है। तो फिर कहेंगे लेकिन ये लॉन्गिट्यूड क्यों है, तो वो लॉन्गिट्यूड इसलिए है, जब आप चाइना से अगर इंडिया में आएंगे, ठीक है, ये बाय द वे चाइना है, ये आपका इंडिया है। जब आप चाइना से इंडिया में आएंगे तो क्या होता है, ये पहले एक रेंज हम मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें दूसरी रेंज मिलती है, इसके बाद फिर आएंगे तो ये क्या तीसरी रेंज मिलती है। तो इसलिए क्या बोलती है कि जो है लॉन्गिट्यूडनल रेंज है हिमालय की, 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल रेंज।
इतना मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब ये इसके भी 3 जो पैरेलल रेंज है, पहला रेंज है हिमाद्री या फिर ग्रेट और इनर हिमालयाज़, ठीक है। अब इसको ग्रेट, जैसे ये आपका हिमालय की रेंज है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, और दूसरा आपका है तीसरा। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको कहा गया है ग्रेट और इनर हिमालयाज़, और या फिर हिमाद्री के नाम से कहा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर क्यों कहा गया? लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये आउटर में है, ये इनर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे वो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर आपको एक हैंडमेड बॉल बनानी हो, ठीक है, अगर आपको एक हैंडमेड बॉल बनानी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास जो भी चीज़ है, ठीक है, तो आप पहले उसको छोटी चीज़ उसको खूब राउंड करोगे, उसको खूब बांधोगे, उसके ऊपर फिर और कवर लगाओगे और कवर लगाओगे और कवर लगाओगे, उसके ऊपर फिर और कवर लगाओगे और कवर लगाओगे, तो क्या होगा? तो ये जो अंदर वाला है ये इनर होगा, ठीक है, और ये बाहर वाला आउटर होगा, यही तो होता है। तो सेम हिमालय में जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो ये प्लेट इधर टकरा रही है, ठीक है। तो ये जो एरिया है क्या हो गया हमारा? इनर मोस्ट हो गया। फिर इसके बाहर का क्या हुआ? आउटर मोस्ट हो गया। तो इसलिए हिमालय जो हिमाद्री है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इनर कहते हैं। और उसके बाद जो है वो होता है हिमाचल और लेसर हिमालय और फिर मिडिल हिमालय, जो बीच में, तो उसको बीच को ही बोलेंगे। और जो एकदम आउटर मोस्ट है उसको हम बोलेंगे शिवालिक या फिर आउटर हिमालय रेंज। अब हम हिमाद्री के बारे में बात करते हैं। ये एक एक नंबर, ये ना क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी सीधे एक साथ पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द हिमाद्री एज ए इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय, ये पूछ लेंगे, या फिर हिमाचल के बारे में बोलेंगे, या फिर शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पूछा जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो हिमाद्री है, जो आपका ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो सबसे इनर पार्ट है वो आपका हिमाद्री है, इसको हिमाद्री कहा गया, ठीक है। और ये जो है मोस्ट, एक तो ये नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। दूसरा ये कॉन्टिन्यूस रेंज है, मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है, ये टूटा फूटा नहीं है, कह सकते हैं। और ये लॉफ्टिएस्ट पीक बोलेंगे इसको, लॉफ्टिएस्ट मीन्स सबसे हाई पीक है। अब देखिए K2 जो है वो भी इसी में आता है, जो कि हाईएस्ट में आता है। कंचनजंगा है वो भी इसी में आता है, वो भी हाईएस्ट है। और अगर देखा जाए धौलागिरी या फिर आपका एवरेस्ट, वो भी हिमाद्री में आता है, या फिर इनर हिमालय, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेट हिमालयाज़ की पीक है, ठीक है। तो इसने अगर देखा जाए तो एवरेज 6000 मीटर जो है पीक उसने क्या किया है? कवर किया है, ठीक है। तो अब आप इसको समझिए ना, लॉफ्टिएस्ट मतलब ऊंचा, ठीक। इसके बाद आता है एम ए सिमेट्रिकल इन नेचर है, ए सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और ए सिमेट्रिकल क्या होता है? तो सिमेट्रिकल वो चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ है, ठीक है, जिसको हम कट करें तो सेम लेफ़्ट एंड राइट, अप या डाउन, किसी से भी अगर कट करें तो दोनों पीस बराबर हो, सिमेट्रिकल है होता है। लेकिन हिमालय और ए सिमेट्रिकल वो होता है कि जो दोनों पीस बराबर ना हो, ठीक है। अब जैसे कि ये शेप है, अब हम इसको जो है कट कर रहे हैं, ये पीस है, अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या दोनों पीस बराबर है? नहीं है। या फिर इसको कट करेंगे तो दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो सेम जो हिमालय है, हिमालय भी क्या है? एसिमेट्रिकल है। अगर हम देखो, अगर इसको कट करेंगे तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर छोटा हो गया, इधर भी ज़्यादा हो गया, इधर छोटा हो गया, तो इस तरह से ये एसिमेट्रिकल है हिमालय। और इसके बाद कोर इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, ठीक है। तो इसका जो
कोर है वो ग्रेनाइट से बना गया है। अब आप कहते हैं हिमालय पे तो बर्फ़ पड़ी रहती है, तो बर्फ़ भी तो कोई बेस होगा, उसके ऊपर ही तो पड़ी होगी। तो वो क्या है, वो ग्रेनाइट से बना गया है। और ऊपर हमेशा क्या होता है, स्नो बाउंड रहता है, मतलब ऊपर हमेशा हिमालय के बर्फ़ पड़ी रहती है। अब जो है हिमालय पे हमेशा स्नो क्यों पड़ी रहती है, तो ये साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो पानी का टेम्परेचर जो है, वाटर का टेम्परेचर जब 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आइस में। तो हिमालय जो है उसमें हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। तो इस वजह से हिमालय के ऊपर हमेशा क्या पड़ी रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है। और इसमें जो है नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स हैं हिमालय में। हिमालय की रेंज में ना बहुत सारी ग्लेशियर है, ठीक है। अब जैसे कि मानसरोवर ग्लेशियर है, वो भी क्या है, हिमालय की रेंज में है। और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे देखिए बात किया गया है अब कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो K2 यहाँ पे है। K2 जो है वो हाईएस्ट, ये है K2 आपका। K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है, लेकिन K2 जो है वो गूगल मैप में या फिर जो वर्ल्ड वाइड मैप किया गया वो ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है कश्मीर, उसमें पीओ K2 है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हम इसको सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नहीं मानते हैं। हम हाईएस्ट पीक ऑफ जो इंडिया मानते हैं वो है कंचनजंगा को मानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया दैट इज़ कंचनजंगा। अब जो है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, तो ये जो है ये साउथ के हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है। अब जैसे ये आपका हिमाद्री है तो इसके ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसके ये साउथ में है, हिमाद्री के साउथ में है। और ये हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है, जो रॉक्स को कंप्रेस्ड किया गया है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक एवरेज है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है 50 किलोमीटर है। विड्थ यानी कि ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या है 50 किलोमीटर तक है, एवरेज है। और जो पीर पांजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट है, इसमें लॉन्गेस्ट रेंज है पीर पांजाल की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज है। इसके बाद धौलाधर और महाभारत रेंज जो है वो भी क्या है, ये प्रोमिनेंट रेंजेज है। वैसे इसमें बहुत सारे रेंज है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही 3-4 हैं, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ आपका पीर पांचाल है, इधर आपका धौला है, इधर आपका क्या है, महाभारत रेंज है, ठीक है। और जो फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली भी इसी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कांगड़ा एंड कुल्लू किस में पाया जाता है, हिमाचल रेंज में पाया जाता है। इसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं ना, शिवालिक और आउटर हिमालयाज़, ठीक है। तो ये आउटर हिमालय है और इसकी जो हाइट है ये 900 से 1100 मीटर तक है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये 900 से 1100 मीटर तक है। और जो विड्थ है इसकी वो है आपकी 10 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। कहीं पे जैसे कि 50 है, ये आपकी 10 है, इस तरह से है। और ये जो है ये इसके अंदर दून्स पाए जाते हैं। अब ये दून्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फिगर देख रहे होंगे, इसमें क्या है आपके, एक यहाँ पे आपकी ये है पहाड़ी है, ठीक है, हिमालय की रेंज है। एक ये आपकी हिमालय की रेंज है, ठीक है। इसके बीच की जो वैली है, ठीक है, जैसे ये बन गया, ये इधर बन गया, इसके बीच में जो फॉर्म हो रही वैली, इसको बोलते हैं दून्स। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल है आपका देहरादून, ठीक है, कोटली दून, पाटली दून्स, ये सब क्या है, ये सब दून है क्या, यानी कि हिमालय के बीच की जो दो माउंटेन रेंज है उनके बीच का जो एरिया है उसको दून कहते हैं, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा नहीं। और ये जो वैली है इसमें थिक जो है ग्रेव एंड एलुवियम पाए जाते हैं। मीन्स जो हिमालय रेंज से नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ अपने साथ ढेर सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर ले जा रही हैं, तो ये क्या दूर में जाके वो अब जैसे कि ये आपकी पहाड़ी है, ठीक है, नदियाँ बह रही हैं,
ठीक है। नदी बह रही तो नदी ऊपर ऊपर तो पानी चला जा रहा है, लेकिन नीचे नीचे सेडिमेंट जो है उसका बैठ जा रहा है। तो दून में क्या कह सकते हैं कि एलुवियम एंड ग्रेव, यानी कि मिट्टी जो है एलुवियल मिट्टी और ग्रेव यानी कि कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं यहाँ की मिट्टी में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको हिमालय के तीनों रेंज के बारे में क्लियर कर दिया गया है। और ये जो मैप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है। तो इसमें आप जो है ये हिमालय पूरा देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। चोटियों की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। और इसमें जो नदियाँ निकाली हैं वो नदियाँ जैसे कि ये इंडस है, झेलम है, रावी है, सतलुज है, फिर यमुना है, गंगा है, इधर गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है। ये सारी नदियाँ भी आप देख लीजिएगा कि हिमालय रेंज से कौन कौन सी नदी निकलती है। ठीक है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।